फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे DSSB 2023 DSSB 2023 के लेटेस्ट नोटिफिकेशन के बारे में। आइए हम लोग जानते हैं टोटल पोस्ट और इसमें TGT, PRT और नर्सरी से रिलेटेड जो भी यहाँ पे वैकेंसियाँ लॉन्च हुआ है उसके बारे में हम लोग डिटेल से जानते हैं। तो सबसे पहले हम ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जान लेते हैं। DSSB क्या है? एक ऑर्गेनाइजेशन है। इस ऑर्गेनाइजेशन का पूरा नाम क्या है? दिल्ली सब ऑर्डिनेट सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड, DSSB के नाम से जिसको हम जानते हैं। तो नंबर ऑफ वैकेंसीज के बारे में अगर हम बात करते हैं तो 16,546 टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं। ओके गैस, नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके डिटेल के बारे में। जो 16,546 वैकेंसीज हैं या किस किस पोस्ट में कितने नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं। ओके गैस, तो आइए हम लोग बात करते हैं डिटेल से। अगर असिस्टेंट PRT टीचर के अगर बारे में हम बात करते हैं तो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज यहाँ पे दिया गया है 1079। असिस्टेंट नर्सरी टीचर की अगर हम बात करते हैं तो असिस्टेंट टीचर नर्सरी में टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं 153। TGT यहाँ पे दिया गया है, TGT स्पेशल यहाँ पे जो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज टोटल दिया गया है 10,956। यह जो 10,956 वैकेंसीज है अलग अलग सब्जेक्ट के लिए यहाँ पे दिए गया है। आइए हम लोग यहाँ पे डिटेल से जानते हैं कौन सा सब्जेक्ट में कितने नंबर ऑफ वैकेंसीज दिया गया है। ओके गाइस, चलिए हम देखते हैं। यहाँ पे पहला है हमारा TGT स्पेशल एजुकेशन। TGT स्पेशल एजुकेशन में जो नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं 951। कंप्यूटर टीचर के लिए 376। फिजिकल एजुकेशन, आज का जो हमारा मुख्य टॉपिक होगा फिजिकल एजुकेशन से रिलेटेड होगा, तो आइए हम लोग इसके बारे में हम भी आगे विस्तार से जानते हैं। तो फिजिकल एजुकेशन टीचर के लिए यहाँ पे जो दिया गया है टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं 463। म्यूजिक टीचर के लिए 182। TGT डोमेस्टिक साइंस के लिए 368। ड्राइंग टीचर के लिए 572 और योगा टीचर के लिए यहाँ पे दिया गया है गाइस 496। नेक्स्ट है हमारा लाइब्रेरियन के लिए यहाँ पे दिया गया है 312। तो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज मिला के कुल हो जाते हैं यहाँ पे 16,546। आइए हम लोग बात करते हैं TGT का क्राइटेरिया कि TGT क्राइटेरिया का में आपका जो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट कितनी है, इसका एलिजिबिलिटी क्या है, तो इसके बारे में हम लोग जानते हैं। ओके गाइज, तो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट अगर हम TGT की बात करते हैं तो 10,956 है। एलिजिबिलिटी की अगर हम बात करते हैं तो इसकी जो TGT की जो एलिजिबिलिटी है, सबसे पहले आपका ग्रेजुएशन पास आउट होना चाहिए। ग्रेजुएशन के साथ ग्रेजुएशन में आपका 45% मिनिमम मार्क्स होना अनिवार्य है और उसके साथ ही साथ सीटेट का सेकेंड पेपर जो होता है आपका वो पास आउट होना अनिवार्य है। और सीटेट का आपका क्राइटेरिया पता होगा, नहीं पता हम आपको बता दे रहे हैं यहाँ पे। तो जो जनरल और OBC के लिए अगर हम बात करते हैं, जनरल और OBC के लिए यहाँ पे जो आपका टोटल नंबर होना चाहिए 90 और SC ST के लिए होना चाहिए आपका SC ST के लिए होना चाहिए टोटल 82। ओके गाइस, आइए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। आज का जो हमारा मुख्य टॉपिक है DSSB फिजिकल एजुकेशन से रिलेटेड। तो हम लोग यहाँ पे जानेंगे इसकी एलिजिबिलिटी, कौन लोग इसको फॉर्म भर सकते हैं। ओके गाइस, और इसमें कौन कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ओके गाइस, तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट की अगर हम फिजिकल एजुकेशन की बात करते हैं TGT की तो 463 टोटल पोस्ट है। और एलिजिबिलिटी की बात करते हैं कि कौन से लोग इसको फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, कौन से लोग परीक्षा में बैठ सकते हैं। तो BPED, उनके पास क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, उनके पास BPED होना चाहिए, BP होना चाहिए या इसके समकक्ष कोई भी ऐसा डिप्लोमा या डिग्री होना अनिवार्य है जो आप इसके लिए एलिजिबल हो सकते हैं। अगर हम एग्ज़ाम पैटर्न की बात करते हैं तो DSSB TGT यानी कि जितनी वैकेंसीज दिया गया है इसका जो एग्ज़ाम पैटर्न होगा आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, यानी कि CBT मोड पे होने वाला है। ओके गाइस, नेक्स्ट है हमारा जो हमारा इसका फिजिकल एजुकेशन जो TGT का है, TGT का जो हमारा एग्ज़ाम प्रोसेस होगा, एग्ज़ाम प्रोसेस आपका 2 सेक्शन में डिवाइडेड है। 2 सेक्शन आपका सेक्शन A और सेक्शन B। जो सेक्शन A है आपका, सेक्शन A को हम लोग कॉमन पेपर बोलते हैं, कॉमन पेपर या इसको हम लोग जनरल पेपर के नाम से भी जानते हैं, जनरल पेपर के नाम से जानते हैं। और 2 सेक्शन है आपका सेक्शन A और सेक्शन B।
सेक्शन ए और सेक्शन बी का जो पासिंग क्राइटेरिया है आपका 40% है। कितना है गाइस? 40% है, यानी कि दोनों सेक्शन में आपका 100% में से 40% मार्क्स लाना अनिवार्य है, तभी आप लोग मेरिट लिस्ट में आ सकते हैं। ओके गाइज, नेक्स्ट हम बात करते हैं जो सेक्शन ए है। सेक्शन ए में आपके 5 सब्जेक्ट हैं। 5 सब्जेक्ट में कितने क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं आपके सामने दिया गया है। तो कौन से पाँच सब्जेक्ट कौन कौन से हैं आपके? हिंदी, इंग्लिश, रीजनिंग, मैथमेटिक्स और रीजनिंग। और सारे सब्जेक्ट के प्रत्येक सब्जेक्ट में आपसे 20-20 क्वेश्चन के 20-20 नंबर के आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, यानी कि टोटल क्वेश्चन आपका मिला के हो जाएगा 100 क्वेश्चन का, यानी कि 100 क्वेश्चन आपका 100 मार्क्स का होने वाला है। और आप लोग गाइस यह जरूर ध्यान दीजिएगा, आपके इस एग्ज़ाम में निगेटिव मार्किंग दिया गया है। ओके गाइस, यह चीज़ आप लोग दिमाग में जरूर याद रखिएगा कि आपके इस एग्ज़ाम में निगेटिव मार्किंग 0.25 का निगेटिव मार्किंग दिया गया है, यानी कि 1/4 का निगेटिव मार्किंग दिया गया है। 1/4 का मतलब कि आप अगर 4 क्वेश्चन गलत करते हैं तो जो एक क्वेश्चन सही है वो भी आपका गलत माना जाएगा। ओके गाइस, नेक्स्ट हम बात करते हैं। तो सेक्शन ए में टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन दिया गया है 100, यानी कि 100 क्वेश्चन आपका 100 मार्क्स का होने वाला है। नेक्स्ट हम बात करते हैं सेक्शन बी। सेक्शन बी यहाँ पे दिया गया है। बी में आपका कोई भी एक टीजीटी से रिलेटेड कोई भी एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट होगा, चाहे वो फिजिकल एजुकेशन हो, चाहे आपका वो लाइब्रेरियन हो, चाहे आपको म्यूजिक टीचर हो, किसी भी सब्जेक्ट का आपके यहाँ पे जो सेक्शन बी होगा उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाएगा इसमें। और इसका भी क्राइटेरिया दिया गया है क्या कि 40% आपका इसमें पास आउट होना अनिवार्य है अगर आपको मेरिट लिस्ट में आना है तो। ओके गाइज, तो इसमें टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने पूछे जाएंगे? 100 क्वेश्चन इसमें भी आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 100 क्वेश्चन यानी कि 100 मार्क्स के यहाँ पे पूछे जाएंगे। ओके गाइज, तो यह था गाइज आज का हमारा DSSB का फिजिकल एजुकेशन टीजीटी से रिलेटेड। आई होप गाइज इतना आपको समझ में आया होगा। आइए हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं, पीआरटी का जो क्राइटेरिया है यह क्या है, इसमें एलिजिबिलिटी कौन है, इसमें कौन लोग एलिजिबल हैं, कौन लोग इसमें फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, इसके बारे में हम लोग जानते हैं। तो आइए हम पीआरटी टीचर की अगर हम बात करते हैं तो इसकी एलिजिबिलिटी है। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं क्लास 12 की। क्लास 12 की अगर हम बात करते हैं तो क्लास 12 में मिनिमम 50% मार्क्स होना अनिवार्य है। और इसके साथ ही साथ कोई भी डिप्लोमा जैसे कि DLED, BLED या BEd होना ज़रूरी है। और इसके साथ साथ आपका सीटेट का फर्स्ट पेपर पास आउट होना चाहिए, यानी कि जनरल और OBC के लिए आपका 90 नंबर होना चाहिए और आपका ASC और AST आपका 82 नंबर होना अनिवार्य है, तभी आप लोग पीआरटी टीचर के लिए आप एलिजिबल हो सकते हैं। ओके गाइज, और यहाँ पे एक बात और ध्यान रखने की ज़रूरत है। जो लोग होते हैं जैसे बीएड वाले होते हैं वो सीटेट का सेकंड पेपर पास आउट होते हैं, फर्स्ट पेपर सपोज दैट कोई स्टूडेंट अगर नहीं दिया है, वो सेकंड पेपर पास आउट है, वो सोचता है कि मैं पीआरटी के लिए एलिजिबल हूँ, तो ऐसा नहीं है। तो पीआरटी के लिए एलिजिबल होने के लिए आपका जो सीटेट का फर्स्ट पेपर है उसमें पास आउट होना अनिवार्य है। ओके गाइज, आई होप गाइज आपको यह सेशन अच्छा लगा होगा। अगर आपको यह सेशन अच्छा लगा होगा गाइज तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और हमारे ऐसे वीडियो के लिए नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए हमारे बेल आइकन को जरूर दबाएं। जय हिंद दोस्तों, धन्यवाद।